तो काफ़ी बार हमने ना मैंने सुना है लोगों से कि जो जो पॉकेट्स में इंडियंस और एशियंस ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे लोग पान खा के थूके मारते हैं। ऐसा होता है ऐसा कैसे? नहीं है, ऐसा नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा कर ही नहीं सकते आप। नहीं ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली यू वहाँ पे लिविंग देयर इन इज़ अ वेरी यूएस हैवी फाइन, या देयर इज़ अ वेरी लिटरिंग फाइन ही आई रिमेंबर उस ज़माने में कोई $200-300 तो फिर कैसे करेगा हिम्मत इंसान? नहीं करेगा, क्यों करेगा? इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज पीपल आर अफ्रेड ऑफ लॉ। यहाँ पे भी लोग लॉ से डरते हैं, मेरे और आपके जैसे लोग डरेंगे। कोई बदमाश जैसा होगा तो शायद नहीं डरेगा, लोकल आर्मी। आपके और मेरे जैसे लोग अभी भी डरेंगे। पुलिस वाले ने रोक लिया तो यार ऑफ कोर्स यू विल टेक लिबर्टीज एट टाइम्स, पर डर अभी भी है वहाँ पे। आई डोंट एग्री विद द नोशन लॉट ऑफ पीपल से कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ द लॉ। अगर पुलिस की गाड़ी आपको रियर व्यू मिरर में नजर आ गई यूएस में और उसका लाइट अगर घूमनी स्टार्ट हो गई, दैट इज अ सिग्नल ही इज आस्किंग यू टू, ही और शी इज आस्किंग यू टू पुल ओवर एंड स्टॉप, अनलेस वो आपको ओवरटेक करके आगे कहीं और जा रहा है। तो मतलब वहाँ पे लोगों का, यहाँ पे उतना नहीं है, बट सी डर भी है एंड रिस्पेक्ट भी है। नोबडी वांट्स टू स्टे इन गार्बेज, एवरीबडी वांट्स देयर हाउस क्लीन। यहाँ पे फ़र्क ये है कि लोग बाहर जाके फेंक देते हैं, बट वो भी सी दैट कम्स विद मिलियन अदर थिंग्स कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, जगह नहीं है, एवेन्यूज़ नहीं है, क्या करोगे लोग आप? ज़्यादा है, हाँ, एजुकेशन लोग नहीं ज़्यादा है, है, तो यू कांट कंपेयर, लॉट ऑफ देयर इज नो थिंग्स, कंपेयर, यू दिस कैन इज नॉट नॉट कंपेयर, या यू नो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है ही नहीं। 2006 या 2005 की बात है। तो आई वाज टेकिंग अ राइट टर्न, वहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है, तो आई विल टेक राइट टर्न लाइक दिस। तो थोड़ा पहुँचने से पहले ट्रैफिक लाइट पे मैंने देखा कि लोगों की गाड़ियाँ घुसी, यू नो स्टॉप्ड। क्या हो गया? तो मैंने देखा एक बतख और उसके 6 या 7 8 बच्चे जो हैं, दे वर क्रॉसिंग द रोड, इट वाज अ 6 लेन हाईवे एंड ट्रैफिक वाज स्टॉप्ड ऑन बोथ साइड्स। ओ दे स्टॉप्ड, हाँ लाइक हाँ, रुकाया एवरीबडी सॉ किसी कि ने नहीं, एवरीबडी सॉ दे वर ऑन देयर ओन? क्रॉसिंग। हाँ, सब गाड़ियाँ जो है 10-10 फीट पहले रुक गई, अंटिल दे क्रॉस नॉट अ सिंगल कार मूव्ड। या आई डोंट थिंक यू विल एवर सी दैट इन इंडिया। नहीं, बहुत मुश्किल है। इट इज़ इम्पॉसिबल, ट्रस्ट मी, अनलेस किसी पहाड़ी या किसी छोटी जगह पे यू नो आप वो देख सकते हो। आई डोंट थिंक वो दिल्ली या बॉम्बे में आपको कहीं भी मिलेगा, नहीं, इट इज़ नहीं नॉट मिल पाएगा। कंसीवेबल। हाँ। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं विच लीव एन इम्प्रिंट ऑन योर माइंड। मेरे को जब मैं मर भी रहा हूँ मुझे तब भी ये किस्सा याद रहेगा 10 साल 20 साल 30 साल बाद ऐसे भी। ऐसे ऐसे तो हमें वायरल वीडियोस दिखते हैं ना काफ़ी। ऐसी दिस इज राइट आउट ऑफ अ वायरल वीडियो। जिस जमाने, ये उस जमाने की बात है जब वायरल ना वायरल वर्ड एग्जिस्ट करता था ना वायरल Video. वीडियो एग्जिस्ट करता था। वायरल मतलब बीमार हो आप। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। आई विश हैड अ स्मार्टफोन बैक देन। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट, जैसे यहाँ पे मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कभी कभी किसी को अगर रास्ता रोड क्रॉस करनी है तो यहाँ पे सीधे लोग ऐसे कर देते हैं, राइट? और विद ड्यू रेस्पेक्ट दैट्स वेरी इरिटेटिंग, क्योंकि होता क्या है, मैं एक बारी सड़क पे गाड़ी चला रहा हूँ और 2 लड़के हैं अपनी मस्ती में चल रहे हैं और उनको अब मन किया कि सड़क पार करते हैं। दोनों में से एक लड़के ने मुझे ऐसे किया, रुक जा। मैं रुक गया और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो भी रुक गए, मैं भी रुक गया। और दूसरा लड़का बोलता छोड़ जाने दे यार, इसको हम बाद में पार करेंगे। तो उसके बाद वो मुझे बोला चल जा 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 निकल जा अब। और फिर मैं निकला। तो आई वाज थिंकिंग, और ये मैंने काफ़ी देखा, और ये हैबिट हो रहा है लोगों पे कि आप सीधा ट्रैफिक रोक देते हो, सीधा ऐसे कर देते हो और आपको रुकना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं रुकेगा, वो डर ही नहीं है। बैड ड्राइवर्स एंड नॉन सेंसिकल ड्राइविंग इज समथिंग आई विश मैं कभी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से उस लक्ष्य तक पहुंच जाऊं कि नथिंग इरिटेट्स मी। बट अब मुझे देखो, आप 11 साल हुए हैं यूएस से आए, आई स्टिल लूज इट। मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि लोग कैसे ड्राइव कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 95% ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री डोंट नो हाउ टू ड्राइव। और प्रॉब्लम क्या है कि वी कंफ्यूज ड्राइविंग विद ऑपरेटिंग अ मशीनरी। Yes, ड्राइविंग yes. हैज़ नथिंग टू डू विद ऑपरेटिंग द कार। ड्राइविंग इज़ अबाउट बेसिक ह्यूमन सेंस। यस, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, किसी को कैसे साइड देनी है, किस पे गाड़ी नहीं चढ़ानी है। फ़र्क क्या है? यू विल आस्क मी व्हाट इज़ यूएस में जाके लोग कैसे सुधर जाते हैं। यूएस में और इंडिया में क्या फ़र्क है? आप इंडिया में देखो, 5 साल का बच्चा जो है आगे बैठा हुआ है विदाउट सीट बेल्ट, 3 साल का बच्चा जो है आगे गोद में बैठा हुआ है। पीपल डोंट रियलाइज दे ड्राइविंग एट 100 किलोमीटर्स एन आवर। माँ आगे बैठी है, गोद में बच्चा है, अगर मैंने ब्रेक लगा दी दैट किड विल बी थ्रू द विंडशील्ड। यस। बट उनको उतना अवेयरनेस नहीं है। इट्स नॉट, सम पीपल आर एक्चुअली इडियट्स बट मोस्ट पीपल डू नॉट हैव अवेयरनेस, क्योंकि कोई अवेयरनेस प्रोग्राम ही नहीं है। ना तो ऑटोमोटिव लॉबी इसमें अवेयरनेस करती है, ना गवर्नमेंट अवेयरनेस करती है। ट्रैफिक पुलिस, they don't know most of the traffic laws. पुलिस को they don't know half most of the traffic laws. Unfortunately dynamics ऐसी हैं कि वो बस चालान करना जानते हैं। अब इंडिया में भी आप देखोगे धीरे धीरे एक चेंज आ रहा है। People are now giving side to ambulances. नहीं बिल्कुल है, बहुत आ रहा है बिल्कुल चेंज। है।
इन लास्ट फ्यू ईयर्स ही आ गया है। बिल्कुल है। यूएस में क्या है, एम्बुलेंस अगर आ रही है, फायर ट्रक आ रहा है, यू हैव टू पुल ओवर एंड स्टॉप, अदरवाइज यू विल गेट अ वेरी हैवी फाइन। या स्कूल बस अगर आगे रुकी हुई है, यू हैव टू स्टॉप। हाँ। अगर रेड लाइट्स ब्लिंक हो रही हैं, मूवी में देखोगे येलो लाइट हो रही है तो बी प्रिपेयर टू स्टॉप, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है मीन्स किड्स रोड क्रॉस करेंगे, यू हैव टू स्टॉप, बोथ साइड्स ट्रैफिक विल स्टॉप। यहाँ पे तो हम हॉर्न मारेंगे, अबे रुक जा भाई पहले हमको निकलने थे, स्कूल बस को भी हॉर्न मारेंगे। यहाँ तो ये सीन भी है कि अगर एम्बुलेंस चल रही है और सपोज एक रोड इज फुल ऑफ कार्स एंड एम्बुलेंस पीछे से सायरन मार रही है, उसको जाना है, लोग सड़क में रास्ता दे देंगे पर उसके पीछे चिपक जाएंगे, उसके पीछे चिपक जाते हैं। यही है सब। That is दिस इज ऑल very अवेयरनेस, insensitive. दिस इज ऑल अवेयरनेस। सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस क्या था आपका यूएस में? सी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस मैं किसी एक इंसिडेंट पे तो नहीं एट्रीब्यूट करूँगा, बट आई थिंक ओवरऑल इफ़ आई लुक बैक, सारे 13 साल जो मैं रहा वहाँ पे, कुछ चीज़ें दे हैव डेफिनेटली बिन आउटस्टैंडिंग, जैसे रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और मैं खाली ये नहीं कह रहा कि हाँ जी मम्मी पापा के पैर छू लो, रिस्पेक्ट दे दो, घर पे जो आए हैं उनके आगे नमस्ते, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, रिस्पेक्ट फॉर ऑल ट्रांजिएंट बीइंग्स, एंड ऑफ स्टोरी। रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर लेस यू नो प्रिविलेज्ड देन यू। जैसे कोई भी यूएस में तो उतनी वो है भी नहीं ना, यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो गैप भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। करेक्ट। ठीक है, वो मेरे को मेरे पेरेंट्स से भी मिला, ऐसी बात नहीं है, बट यूएस में जाके थोड़ा यू सी इट, ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस। आई रिमेंबर मेरा जो पहला बॉस था पेरेनफेंस्की, आई रिमेंबर हिज नेम ऑल्सो, ही सेड ड्राइविंग इन स्नो विल मेक यू अ वेरी पेशेंट मैन, ड्राइविंग इन 3 feet ऑफ स्नो, 4 feet ऑफ स्नो, इट विल मेक यू वेरी पेशेंट मैन, एंड इट डिड। 10 साल मैंने बर्फ़ में गाड़ी चलाई है, मतलब इतनी बर्फ़ में मैंने गाड़ी चलाई है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट बीइंग ड्राइविंग, ठीक है, आप मतलब 10 चीज़ें ला सकते हो फ्रॉम ऑल डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ कि हाउ इट अफेक्ट्स यू, बट आई मीन आई कैन गो ऑन एंड ऑन कि हाउ इट शेप्ड मी एज ए ह्यूमन, हाउ इट टॉट मी वैल्यूज़ ऑफ हार्ड वर्क, हाउ इट टॉट मी नेवर टू गिव अप। आई रिमेंबर इन कॉलेज एक मेरा एडवाइज़र था। सो कॉलेज में क्या होता है यूएस में, समर में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक ऑफ, दे आइदर डू सम रिक्रिएशनल वर्क या वो जॉब करते हैं, दे डोंट अटेंड क्लासेस। बट क्लासेस होती है लेकिन अटेंड नहीं क्लासेस करते। होती हैं, क्लासेस समर में जो होती हैं कम होती हैं ऑफरिंग्स, और बहुत लंबी होती हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास होती है। बट आई हैड टू ग्रेजुएट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट अ ईयर इन इंडिया, राइट। और मैंने कहा मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। सी आई वॉज एन इमिग्रेंट और बीइंग एन इंडियन, मुझे लगता था नहीं यार ये करना है, जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं, मतलब आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, गेट आउट ऑफ कॉलेज। तो मैंने कहा नहीं यार मैं समर में लूँगा, और मैंने 4 क्लासेस ली। दैट मेंट लाइक अ ह्यूज लोड। यूएस में क्रेडिट आवर्स होते हैं, आई थिंक इंडिया में भी आ गया है क्रेडिट आवर्स। 16 क्रेडिट आवर्स आई टुक इन द समर ऑफ 20 whatever, let's not get into the year. मेरा एडवाइज़र बोला गौतम यू आर साइनिंग अप फॉर डिजास्टर, बोला तेरे पास 2 जॉब्स हैं एंड यू आर साइनिंग अप फॉर 4 क्लासेस, 1 क्लास स्टार्ट्स एट 7 PM एंड्स एट 11, सुबह 7 से शाम के 7 से रात के 11 बजे तक। क्लासेस 11 बजे तक हो रही है? 4 घंटे की क्लास है ना, समर में लंबी क्लास होती है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है यूएस में 3 दिन क्लास हो रही है हफ्ते में, समर में भी 1 वीक की हो रही है या 2 वीक की हो रही है, तो क्लास विल ऑटोमेटिकली, क्योंकि कम 2 महीने में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, 3 महीने में, 2.5 महीने में। मैंने कहा नो आई विल डू इट, एंड आई गॉट अ 4.0 ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो आई डिड वेरी वेल। क्योंकि जब आपको मालूम है आपके आगे पीछे राइट लेफ्ट, सी आंटी अंकल हैं नहीं, but you have to do everything yourself. Yeah. Every single thing yourself. I have grace of the gurus probably that were invisible. I had grace of my parents, and I was learning from a lot of things. Support मेरे को बहुत जगहों से मिला, from auntie uncle जो थोड़े दूर के थे, couple of cousins, some nice American friends. I had a lot of support, but at the end of the day आपको खुद ही परिश्रम करना है, वरना बिल्कुल कुछ आगे नहीं मिलेगा। तो उसमें ये भी तो है कि एज अ पर्सन यू आर अ वेरी लाइकेबल काइंड ऑफ अ पर्सन, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प तो हुआ होगा। वो आपको अभी दिख रहा है, उस टाइम आई वाज सी अंदर से मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम नॉट अ वेरी इंटरेक्टिव पर्सन। ये गिटार म्यूज़िक, उर्दू पोइट्री जब तक छिड़ती थी, उससे पहले आई वुड नॉट फील कंफर्टेबल इंटरेक्टिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, डिनर्स वगैरह में, जब तक गाने वाने की या उर्दू शायरी की बात है तब मैं थोड़ा हो जाता था, बट उस टाइम में बहुत, और वो शादी के बाद भी चेंजेस आए हैं काफ़ी। उससे पहले आई वॉज वेरी विड्रॉन, लाइकेबल तो बिल्कुल नहीं था मैं, पीपल इवन कॉल्ड मी अ ग्रम्पी ओल्ड प्रोफेसर व्हेन आई वाज 23 years old, 24 years old. बट देन यू हैव चेंज्ड अ लॉट आई गेस। I have changed तो a lot. फिर अलग कहानी है। I hope for the good. But उस टाइम आई वॉज वेरी साइलेंट,
बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता था किसी से, क्लास जाता था, जॉब पे जाता था, अपार्टमेंट वापस आ जाता था, आई यूज्ड टू डू माई राइटिंग। बचपन से ऐसा था? बचपन से ही ऐसा था। यूएस में जाके चीज़ें फिर धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इट शेप्स यू। तो मेरे पास एक कहानी है यूएस की, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। मेरा एक फ्रेंड था मेरा फिल्म स्कूल में, वो उससे पहले यूएस में था। तो यूएस में जब वो नया नया गया तो उसका टिकट मिला एक पुलिस वाले से उसको, ड्राइविंग फॉर सम रॉन्ग पार्किंग और समथिंग। ही ट्राइड टू ब्राइब दैट पर्सन। हिलेरियस। ब्राइब एज इन ही ट्राइड टू बी स्मार्ट एंड ही सेड कि देखो कुछ हो सकता है, या लेट इट बी एंड लेट मी गो एंड ऑल दैट। सो उस बंदे ने उसको बोला वेयर यू फ्रॉम, ही सेड इंडिया। बोलता देख तू इंडिया से तेरे को छोड़ रहा हूँ मैं, अगली बार ये हरकत मत करना यहाँ पे, वरना तेरे को दिक्कत हो जाएगी। ऑफ कोर्स यू मस्ट बी अ वाइज कॉप। यू कैन ट्राई टू टॉक योर वे आउट ऑफ इट। कि उसमें क्या होता है, एक तो टिकट मिलती है आपको, एक मिलती है वार्निंग, एक मिलती है व्हाट्स कॉल्ड साइटेशन। साइटेशन इज़ नॉट अ फाइन। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, योर टेल लाइट या पीछे की जो लाइट होती है वो टूटी हुई है, तो पुलिस विल पुल यू ओवर एंड दे विल एक आपको पेपर देंगे। इट्स नॉट अ फाइन, इट विल नॉट गो ऑन योर रिकॉर्ड, लेकिन वो एक साइटेशन होगी। वो कहेगा ये फिक्स करा लो, टेक दिस पेपर बैक टू द पुलिस स्टेशन नियरेस्ट, और ये साइटेशन विल बी रिमूव्ड। ओह, तो अगर आपने कुछ ज़्यादा तेज़ चला दिए, कुछ करते, यू कैन ट्राई टू से कि मैं तेज़ ये चल रहा था, बट अगर आपने बोला कि यार थोड़ा पैसे वैसे ले ले, दैट इज़ ब्राइब। बट आप ये ज़रूर कर सकते हो कि यू कैन रिक्वेस्ट कि बी लेट ऑफ विद अ वार्निंग। या तो उसने पैसे की या कुछ वैसे शेडी हरकत करी होगी, वैसे बात कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यू कैन से आई वाज इन अ रश, ओ आई एम सॉरी आई डिडंट सी, ब्ला ब्ला ऐसा ब्ला। है, हाँ okay. बिल्कुल, यू कैन, यू आर ह्यूमन राइट। तो फिर अब आप यूएस से इंडिया आए और सब हो गया, शादी की बात करते हैं, आपकी शादी की। सो अब आप बताओ हमको कि आपकी शादी की कहानी, आप डॉग को कहाँ मिले? लेट्स स्टार्ट विद दैट। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी सेट कर देता हूँ। बिल्कुल प्लीज। सो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम यूएस, जब ट्रैवल्स वगैरह सब खत्म हो गए, तो एज आई सेड मैंने जनवरी 14 में गूगल ज्वाइन किया तीसरी बार। उसके बाद देन पापा सेड कि बॉस क्या सीन है। मैंने कहा, तो जब मैं यूएस से आया उस टाइम आई वाज इन अ रिलेशनशिप फॉर 4 years, तो दैट एंडेड इन सितंबर 2011, और फिर 2012 में आई मूव्ड इन जून। ओके। उसके बाद ऑब्वियसली पापा से मैंने बातचीत वगैरह करी थी, तो मेरा कोई प्लान नहीं था। पर जब हाँ जॉब वॉब स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई एम विलिंग टू एटलीस्ट फाइंड आउट कि क्या है। एंड आई हैड बिन इन अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप इन यूएस, एंड देन ऑफ कोर्स विद दिस वन आई हैड नेवर बिन सिंगल बेसिकली। हाँ, और उसके दौरान बीच में आई केप्ट मीटिंग पीपल। बट यू सेड यू आर इंट्रोवर्ट पर्सन, तो भी कैसे हुआ ये सब? अब वो तो खुदा ही जाने। बट द पॉइंट इज़ कि मैंने पापा को बोला यार, और उस टाइम मैंने दिल चाहता है देखी थी। मैंने कहा यार ये अरेंज मैरिज, लेट्स ट्राई टू सी क्या कि व्हाट एनिमल इज दिस। तो आई रिमेंबर माई फादर सेइंग कि उन्होंने बोला कि ऐसा है कि यू ट्राई आउट थिंग्स एंड इफ समथिंग वर्क्स आउट देन आई विल स्टेप इन। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खुद ही प्रोफाइल बनाऊंगा एंड देन आई विल रिस्पॉन्ड ऑन योर बिहाफ। पापा बोले ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो मुझे बता दिया, एंड इफ दे वांट टू टॉक टू मी देन आई विल टॉक। ओके। तो आई डिसाइडेड टू ट्राई shaadi.com। आई ट्राई टिंडर। टिंडर? हाँ शादी के लिए? हाँ, मैंने कहा देखते हैं। उस टाइम टिंडर वाज नॉट नोन फॉर हुकअप्स, जो अनफॉर्चुनेटली अब उसकी हालात हो गए हैं, एज माई फ्रेंड्स टेल मी। और मैंने एक कश्मीरी सर्कुलर आता है कश्मीरी इसके लिए, कौशर समाचार, जो साले जानते होंगे, उसमें भी मैंने ऐड डाल दी। 3-4 मैंने एवेन्यूज ट्राई किए। shaadi.com पे भी कुछ लड़कियों से बात हुई, 1-2 लड़कियों से मैं मिला भी। कुछ समाचार तो अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए था। हाँ, कुछ समाचार आए थे बहुत, 15-20 कॉल आए थे। आनी है यार, गूगल देख के सब परेशान हो गए होंगे। और आई डोंट थिंक मैंने गूगल लिखा था बाय द वे। एक्चुअली मेरे पास अभी भी फोटो है, आई कैन प्रॉब्ली गो एंड चेक, बट शायद लिखा हो। तो मैं 1 से मिला, 2 से मिला, 2-3 से मिला, सॉरी। 1 से फ़ोन पे बात हुई बड़ी लंबी, कुछ से ऑनलाइन बातें हुई, कुछ से स्काइप वीडियो कॉल हुई। लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, लॉट ऑफ डिफरेंट गर्ल्स, यू नो, एवरीबडी वाज गुड इन देयर ओन स्पेस। बट कैसा जो था, जो इन ऑनलाइन चीज़ों से हो रहा था, यू लुकिंग फॉर कश्मीरी पीपल? मैंने कहा यार अगर अरेंज करनी है तो लेट मी सी कि पहले कश्मीरी से करते हैं। देन आई वाज ओपन टू पहाड़ी। आई इंटरेक्टेड विद अ कपल गढ़वाली गर्ल्स, बिकॉज उत्तराखंड आई कंसिडर एज माई सेकेंड होम। तो वो सब भी था, बट वो इट डिड नॉट मूव, थोड़ा वो ट्रेडिशनल उनका माइंड सेट था। तो कश्मीरीज पे ही बात वापस आ गई। तो माई फादर गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स, क्योंकि नंबर पापा का ही था। मैं ये नहीं बोल सकता था हाँ जी मैं दरसा बोल रहा हूँ, राइट, दैट इज़ तो नहीं, वो ज़्यादा हो जाता। तो पापा ने बहुत लोगों से बात करी, गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स,
एंड कश्मीरी पंडित्स यू वुड नो कि टेक नहीं मिलाते हैं या फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, नॉन कश्मीरी ऑडियंस, जन्म पत्री मिलाते हैं, कलावली मिलाते हैं, यू नो दे डू फैमिली बैकग्राउंड चेक एंड ऑल. तो वो सब हुआ. सम इंटरेस्टिंग कॉल्स ऑल्सो केम. आई रिमेंबर ए वेरी फनी इंसिडेंट. एक दिन पापा आए हुए थे मेरे घर. आई वॉज स्टेइंग इन द्वारका बैक देन. अच्छा. एज सुन एज आई एंटर्ड फ्रॉम ऑफिस, पापा बोले एक बंदे का कॉल आया था, थोड़ा ट्रेडिशनल सा लगा. एंड माई फादर इज़ अ वेरी 31st century मैन. Because he lived outside Kashmir and he was very well exposed to different types of people. उन्होंने बोला है कि उस टाइम मैंने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे इट्स फनी मैंने डाला हुआ था कुछ अपनी यूएस की पोजीशन है सीनियर टेक ऑप्स निंजा टाइप समथिंग, कुछ फंकी डाला हुआ था मैंने यूएस में जो मेरा गूगल का रोल था. तो पापा बोले दिस कौशल भाई कॉल्ड एंड ही वाज नॉट एबल टू फिगर आउट कि आपने यूएस में किया क्या है. तो ही इज़ कॉलिंग बैक इन 15 minutes. तो मैंने कहा चलो ठीक है. तो उसने कॉल किया तो बोलता है बेटा गौतम ये है वो, आई एम लुकिंग फॉर अ मैच फॉर माई डॉटर, प्लीज़ फॉरगिव मी. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने किया क्या है, प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड. मैंने कहा जी मैं टेक में था, मैंने ये किया है. तो बोला कि टेक ऑप्स वर यू टेक्नीशियन. पहले मुझे 1 मिनट के लिए लगा, मैं बोलता हूँ कि हाँ आई वॉज अ टोस्टर रिपेयर. मैंने कहा नहीं जी मैं टेक्नीशियन नहीं था, बट इट्स इन IT. उसको फिर भी वो कन्विंस नहीं, उसको लगा यहाँ कुछ गड़बड़ है. उसने बोला प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टू फाइंड अ गुड मैच फॉर मी, आई विल गेट बैक टू यू. ऑफ कोर्स ही नेवर कॉल्ड बैक. उसको लगा ये अनपढ़ आदमी HR वाला नो था. HR वाला नो था. We'll get back to you. कुछ एक पेरेंट्स के पापा को कॉल आया, उन्होंने बोला देयर सम कंजर्वेटिव पीपल आल्सो राइट. उन्होंने बोला जी ऐसे ऐसे मिलते हैं. तो माय फादर सेड ऐसा है एंड इज वेरी आउटस्पोकन मैन. उन्होंने बोला ऐसा है जी वी डोंट नीड टू मीट, लेट द बॉय एंड गर्ल फिगर इट आउट. अगर उनको लगता है कि आगे बात बढ़ानी है तो हम मिलेंगे. उनको थोड़ा शॉकिंग लगा वो. पापा बोले उन्होंने फ़ोन ही काट दिया. मे बी इट वॉज टू मच फॉर देम. बट एट द एंड आई इंटरेक्टेड विद अ फ्यू वुमेन. सेकेंड वॉज डॉक्टर वरुणा who is now in the next room. और एक और लड़की से मैं मिला था जिसका मैं नाम नहीं लूँगा. वो उससे भी मैं मिला था, उससे मैं काफ़ी बार मिला. तो इंटरेस्टिंग थिंग क्या होगी जो आपको मज़ा आएगा सुनने में कि जब मैं वरुणा से मिला तो उस दौरान एज शी लाइक्स टू पुट, मैं काफ़ी उस टाइम उत्तराखंड से आया ही आया था. तो इफ़ यू वुड हैव मेट मी बैक देन आई वुड बी इन खादी का कुर्ता, गांधी आश्रम के जो खुले खुले कुर्ते होते हैं, जो नेहरू जैकेट होती है जिसे मोदी जैकेट रिपोर्टर वाली. हाँ, और चौड़ी चौड़ी पैंट. अच्छा. क्या लंबे मेरे तेल वाले बाल और मोटी, मैं उस टाइम रुद्राक्ष की माला भी पहनता था. एंड टू टॉप इट ऑफ विद मैं भस्म भी लगाता था. अच्छा. हाँ, उत्तराखंड से मुझे दी थी एक महाराज जी ने. तो व्हेन शी सॉ मी शी सेज कि शी वाज शेल शॉक्ड. You went to meet this. When I descended from the metro station Rajiv Gandhi, I met Dr. Varuna in CP. तो आप ऐसे गए थे मिलने के लिए? सीरियसली? हाँ, आई वॉज इन अ ब्लू गांधी आश्रम. ये जानबूझ के था? नहीं, मैं वैसे ही कपड़े पहनता था उन दिनों. मेरे पास कार्गो पैंट्स थी, नाइकी के पुराने से स्नीकर्स थे, एंड रुद्राक्ष भी था. थोड़ा मैंने छुपाया नहीं कॉलर करके. टीका शायद नहीं था, आई डोंट नो उस टाइम कितना कैसे रह गया होगा, मैं यूजुअली झाड़ लेता हूँ उसको. तो शी सेज कि शी वाज शेल शॉक्ड ऑन सीइंग दिस, ये क्लाउन कौन आया है चौड़ी पैंट में और रुद्राक्ष की माला पहन के. But the interesting thing is when we decided that this is not going to work out in one meeting, I think 2-1.25 घंटा बैठे हम. उसके बाद भी we kept sitting on that metro talking about some mundane stuff, but ना तो वो गई ना मैं गया. फिर मेट्रो स्टेशन के जो एलिवेटर नीचे जाता है, एस्केलेटर सॉरी, वहाँ पे भी हम खड़े रहे. शी गेव मी अ बुक ऑफ गिब्रान जो यहाँ पे पड़ी है सामने. ओके. मैंने कुछ नहीं दिया उसको. मे बी आई वॉज नॉट एज इवॉल्व्ड एज शी वॉज. सो वी सेड लेट्स पार्ट एज फ्रेंड्स. ये तो नहीं काम होगा. तो वी टॉक अबाउट छोटी छोटी बातें, जैसे मैं वेजिटेरियन था, शी वाज नॉन वेजिटेरियन बैक देन. मैंने कहा यार मेरे घर में तो ये सब नहीं बनेगा. आपके घर पे कोई वेज नहीं, नॉन वेज नहीं? मेरे पापा थे बट वो बाहर खाते थे. घर पे नहीं ही हैड आल्सो क्विट बाय देन. हाँ, तो मैंने कहा मेरे को इन छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं बिकर करना है, बिकॉज इट्स एन अरेंज्ड मैरिज, इट्स नॉट अ लव मैरिज. तो आई हैव द ऑप्शन ऑफ सेइंग नो इफ आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. तो वी पार्टेड एज बाय बाय टाइप्स. फिर मैं एक और लड़की से मिला whom I liked. उससे मैं 2-3 बार मिला एंड आई टॉक्ड फॉर आवर्स. बट वो बात कहीं आगे ही नहीं बढ़ी. वो गाड़ी जो है ना एक स्टेशन पे आके रुक गई, तो उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला. तो शी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, शी कुड नॉट कन्विंस, ये है वो है. तो कुछ कुछ चलता रहा. एंड मीनवाइल द इंटरेस्टिंग स्पाइसी मसालेदार बात ये है कि मैं मीनवाइल वरुणा को भी फीडबैक दे रहा था व्हाट्सएप के, यार आज मैं उस लड़की से मिला, अच्छा, वो मेरा सर खा रही है. एंड शी वाज प्रोबेबली हैविंग अ लाफ ऑन द अदर साइड कि ये तो पागल ही बना रहा है. तो शी वाज गेटिंग, शी वाज नॉट मीटिंग पीपल और नॉट.
दैट आई डोंट नो, ओके, आई डोंट थिंक सो. अच्छा. तो शी वॉज गेटिंग द गॉसिप, मैं इसको गॉसिप दे रहा था, उससे भी मिल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं. बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैड अ स्पिरिचुअल टीचर. तो मैं आई केम टू अ कंक्लूजन कि लेट मी आस्क हिज काउंसिल. तो पापा और मैं ड्रोव टू उत्तराखंड टू अ विलेज, सेम विलेज पलड़ा, जहाँ पे मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया था आई थिंक. तो मैंने बोला जी ऐसा है, ये है. तो आई शोड वरुणा's फोटो. मैं उसकी फ़ोटो नहीं ले गया. दूसरी बंदे की? पापा बोले यू हैव टू टेक वन फोटो जिसमें तुम्हें लगता है कि यहाँ पे, हालांकि बात मैं उसी से कर रहा था, बट आई टुक हर फोटो. क्योंकि अंदर से कनेक्शन शायद बन गया था. आई डोंट नो बन गया था कि नहीं वही बन था गया reason था, था ना, बट फिर कुछ क्या एक अंतरात्मा की वही आवाज़ होता है, वही होता है. फिर सी इफ यू वांट टू पीपल और फोटो एक ही की लोगे, इसका मतलब है कि अंदर की कॉल वही है. राइट. एंड पापा ऑल्सो सेड कि मेक श्योर यू डोंट मेक हर फील लाइक दैट शी इज़ द सेकंड चॉइस. मैंने कहा हाँ ना, दैट मच रिस्पेक्ट आई हैव फॉर अदर्स. तो उन्होंने बोला कि एंड आई रिमेंबर ही स्टेयर्ड एट द फोटो फॉर अ फ्यू मिनट्स, कनेक्टेड interdimensionally, I don't know with whom, and he gave me a go ahead. Bole, she is the one for you, just say yes to your mother. So that was the tipping point in, I believe, April 2014. April or May, I don't know, I think April 2014. Okay. When we made the decision ki despite our differences we will give it a shot, because somehow we felt like old friends. In 1 month हमने इतनी बातें कर ली थी कि कुछ रह ही नहीं गया था बात करने को, कि वी फेल्ट लाइक. तो मज़ेदार बात ये है, जब एक्चुअली हमारी शादी हुई दिसंबर में, तो नोबडी बिलीव्ड कि एक्चुअली सीक्रेट है, अरेंज मैरिज थी. नो अरेंज तो नहीं थी, बिकॉज वी मेट ऑन आवर ओन. तो मे बी यू कैन कॉल इट एन इंट्रोड्यूस्ड और अ कोर्टशिप फॉलोड बाय एन अरेंज्ड मैरिज, आई डोंट नो, जो भी आप बोलोगे. तो नोबडी बिलीव्ड. उन लोगों का यार इनका तो बड़ा चक्कर चल रहा है बहुत पुराना. कश्मीरी आंटियाँ ना, वो पिट पिट कर रही थी. नोबडी बिलीव्ड. इवन आई डिडंट नो कि ऐसा सीन है. हाँ. So that was how the wedding happened, and it was quite interesting. The courtship period was very interesting. She was a doctor, so she had a very hectic schedule. तो कभी कभी टाइम मिलता था मिलने का, but ओके, फिर शादी हो गई आपकी. कब हुई, किस साल में? that was December 2014. 2014. 9 साल. शायरी और पोएट्री और म्यूजिक और गिटार, ये कैसे आए आपकी लाइफ में, उसका क्या हिसाब था? मैं जब मिशिगन में था, लैंसिंग मिशिगन में, 2003 का ये किस्सा है, 20 साल हो गए. उस टाइम आई वाज इन ए रिलेशनशिप, वो भी कश्मीरी थी, बट उसकी शादी हो गई कहीं और. ये आपको फिल्म की स्टोरी लगेगी. तो दैट वाज अ शॉक फॉर मी, और दैट शॉक कंटिन्यूड फॉर अबाउट नॉट 6 years, 6-7 years इट परसिस्टेड. तो उस दौरान मैंने किसी को डेट नहीं किया. ओह अच्छा. हाँ. तो उस दौरान बहुत सारे नर्वस ब्रेकडाउन्स भी हुए, विच अगर मैं अब देखूं तो थोड़ा बचकाना सा लगता है. हाँ, वो हमेशा लगता है. बट वो जिस पे गुजरती है वही समझता है. Correct. अब वो जो उस गौतम पे गुजरी थी, वो ये गौतम जो है जज नहीं कर सकता. करेक्ट. और इसको हक भी नहीं है जज करने का. दिस इज हाउ इट इज. दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर, राइट. तो उस दौरान मैंने कुछ कुछ लिखना स्टार्ट किया, एंड राइम और मीटर, इट ऑलवेज केम नेचुरल टू मी. And I kept writing and writing. I wrote like 2 poems a day, sometimes 3 poems a day. I remember I would be sitting outside on my lunch break. November का टाइम बहुत विंडी और ठंडा होता है मिशिगन में, जस्ट बिफोर थैंक्सगिविंग, -10 जाता है. तो मैं मफलर लपेट के बाहर घास पे बैठा हुआ विद माई राइटिंग पैड विच आई स्टिल हैव, लिखे जा रहा हूँ, उस पर लिखे जा रहा हूँ. लाइक फ्लो में आ रहा जा रहा है और लिखे जा रहा है. लिखे जा रहा हूँ. That is the era of English poetry, and I remember in October 2002 I was in my home. So let me give you some context. तो मेरे जो नाना जी थे, he was a master of Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Dogri, Kashmiri, Punjabi. His name was Gopinath Chikkan, but he went by Kaushik, his gotra. He's no more, but and my Dadaji also was a master of Urdu and these languages. एंड बोथ हैड लव फॉर उर्दू पोइट्री. तो मुझे लगता है कहीं तो कुछ जीन्स में ही होगा, बिकॉज एक दिन क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन आई पेन डाउन अ गज़ल. ना मुझे उर्दू लैंग्वेज आती थी, ना मुझे वर्ड्स के मतलब आते थे. ऑफ कोर्स वो उतनी रिफाइंड नहीं थी, बट ओवर द नेक्स्ट 3 to 4-5 months कुछ कुछ मैंने लिखी, जो अभी भी मैं, नाउ आई हैव बीन रीडिंग उर्दू पोइट्री फॉर ऑलमोस्ट 2 decades.
या अब मैं उनको जज करता हूँ तो दे हैव सब्सटेंस इन इट। अच्छा जैसे मैं बहुत सी गज़लें पढ़ता हूँ जो बहुत ख़राब लगती हैं मुझे, कुछ फोर्स्ड लगती हैं। अपनी नहीं नहीं, दूसरों की कह रहा हूँ मैं। जनरली हाँ, ओके ऑल्दो आई डोंट जज देम बिकॉज जिन्होंने लिखी हैं वो अपने वो उनका स्टेट माहिर ऑफ हैं। माइंड था या हाँ, बट फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव आई हैव समवट कैपेबिलिटी टू से कि ये नज़्म है या गज़ल है और वो कितनी अच्छी लिखी गई है, कैसी उसमें कहानी जो है बयान हो रही है। कुछ तो इमोशन वो है कि एक नहीं है? नेचुरली मुझे आया एंड देन पीपल वुड से कि यार गौतम तू उर्दू जानता है। मैंने कहा नहीं, मैं हिंदी में लिखता हूँ, स्क्रिप्ट तो नहीं आती मुझे, वो कैसे लिखता है, मुझे आ रहे हैं वर्ड्स, अपने आप लिख रहा हूँ। तो वो अभी भी मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कैसे लिखना स्टार्ट किया। बचपन में सुना था ये सब जब वो नहीं, मुझे नाना कोई, दादी मैं दी ओनली एक्सपोजर वाज जगजीत सिंह, वो भी थोड़ा बहुत ही सुनता था मैं, 5-6 गज़लें उसकी। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था उर्दू पोइट्री का। ओके मुझे ये भी नहीं पता था गज़ल क्या होती है, नज़म क्या होती है, टेक्निकलिटीज़ ऑफ हाउ ए गज़ल इज़ रिटन, क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, वर्ड्स कैसे यूज़ होने चाहिए। मैंने कोई शायरी पढ़ी भी नहीं थी। हाँ, उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे मेरी काफ़ी कलेक्शन है, मैंने बहुत से लोगों को पढ़ा है, डिफरेंट एराज ऑफ उर्दू पोइट्री, राइट फ्रॉम मीर तकी मीर टू गुलजार एंड वसीम बरेलवी जो आजकल के हैं, और अब तो नए शायर भी बहुत आ गए हैं। डू लाइक गुलजार? गुलजार इज़ वन ऑफ माई आइडल्स। हाँ, आई विश गुलजार- आई कुड मीट हिम वंस। ही हैज गिवन मी द डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेरा जो है यू आर वन ऑफ द लकी वंस। ओके तो वो उर्दू पोइट्री का एक दौर शुरू हो गया। शायरी जो है वैक्यूम की चीज़ नहीं है, ये गुलजार की लाइन है, मेरी लाइन नहीं है। तो शायरी जो है खला में नहीं हो सकती। जब आप कुछ देखोगे, उसको एक्सपीरियंस करोगे ना, फिर द आर्ट इज़ हाउ यू वीव दोज वर्ड्स, आप उसको पिरोते कैसे हो, इतनी ही है शायरी। बस वो कौन जो कर जाता है वो कर गया, बात वही हो रही है, बट उसको कैसे पिरो के उसको पेश करना है, उसी में शायरी है। तो वो कुछ तो होगा पुराने जन्म का होगा, या कुछ जीन्स होंगे दादा के या नाना के, तो वो करता गया, एक लिखा तो बात आगे बढ़ती गई बढ़ती तो गई रिफाइन होता गया। रिफ़ाइन होता गया। फिर काफ़ी लोगों से मिला भी मैं, मिशिगन में डिनर्स होते थे, कुछ माहिर थे वहाँ उर्दू के, उनसे कुछ दाद और कुछ सीखने को भी मिलता था, कैसे तलफ़ुज़ जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वही गेम है सारा इसका। वही गेम है सारा। बट क्राफ्ट्समैनशिप भी बहुत ज़रूरी है। हाँ वो तो बेसिक है। जैसे मेरे एक अंकल ने मुझे बताया था, मैं कुछ कुछ बोल रहा था, उन्होंने बोला बेटा जो गज़ल है ना वो गज़ल नहीं है, वो गज़ल है, वो यहाँ से आवाज़ आती है, वो यहाँ से आवाज़ नहीं आती है। दैट लाइन आई हैव नेवर फॉरगॉटन। तो कुछ कुछ ऐसा होता रहा। फिर बॉम्बे आता था, मेरे मामा जी जो हैं बॉम्बे में रहते हैं, ही इज़ ऑल्सो लिटरेरी सर्कल्स में काफ़ी उठते बैठते हैं। जो रैना साहब हैं हमारे माने हुए एक्टर, उनके अच्छे फ्रेंड हैं एम के रैना। हाँ, एम के रैना। और भी काफ़ी मतलब कवि हैं और शायर हैं जो उनको जानते हैं। एक हैदर नजमी साहब होते थे हमारे बॉम्बे के माने हुए शायर, उनका अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी कुछ साल पहले। तो उनसे भी अप्रिसिएशन मिलती थी, मेरे से छोटा ही था वो, बट माना हुआ शायर था, बहुत अच्छा शायर था, अच्छी बात कहता था। तो कुछ कुछ ऐसे सिलसिला चलता गया, बात आगे बढ़ती गई। आपकी फेवरेट अगर एक दो लाइनें आप शॉर्ट में अगर अगर आप हमें बता पाएंगे तो विल बी वेरी हैप्पी। किसकी, मेरी लिखी हुई कि किसी और यस आपकी लिखी हुई। की? मेरी याददाश्त के घोड़े जो है बूढ़े हो गए मेरी तरह, बट 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। मेरी बहुत ही पुरानी गज़ल है, उसमें तो मेरा तखल्लुस जो है, पेन नेम जो है ज़फ़र है। ओके तो मैंने राइट अ गज़ल, आई यूज़ द नेम ज़फ़र। अच्छा हाँ, तो 2 लाइनें मेरी गज़ल की, जो लास्ट लाइन है जिसे मक्ता कहते हैं गज़ल का, वो कुछ ऐसे है कि कहते न बना कुछ जो उनसे रूबरू हुए, कहते न बना कुछ जो उनसे रूबरू हुए, एक हर्फ ज़मा पर ए ज़फ़र आके रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि इतने टाइम से आप उनसे मिलने की जद्दोजहद में लगे हुए हो, तो लेकिन कहते ना बना कुछ जो उनसे जब आसपास हो गए, एक हर्फ जो एक वर्ड होता है, एक बोलने का वो होता है, बस वही आके, या आह हो गई या कुछ भी हो गया, वही आके ज़फ़र ज़बां पे रह गया और बात ख़त्म हो गई। तो ये 2 लाइनें मुझे याद आई आगे। ये तो सीधे लग रहा है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप बता रहे हो, और मुझे लगता है कि शायरी में मुझे पूरा यकीन है कि आपकी पूरी शायरी में आपका पर्सनल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। शायरी में ऑटोबायोग्राफिकल बहुत होता है। बहुत गिटार का कैसे वो? गिटार का ऐसा है कि जब मैं यूएस में था तो मेरा एक कज़न है अजीत, तो ही हैज़ बिन प्लेइंग गिटार फॉर 35-40 एवर फॉर एवर 35 ईयर्स। हाँ, बचपन से बजा रहा है वो। तो मेरे पास एक गिटार था, मैंने लिया था शौक में, लेकिन मेरे से बजता नहीं था। तो वो पड़ा रहता था, वो आता था तो बजाता था, मैं उसको देखता था, इंस्पायर होता था। मैंने कहा यार मेरे से बजेगा, कब बजेगा। तो वो 3 साल पड़ा रहा गिटार मेरे पास। तो एक दिन मैंने बोला 2005 में, मैंने कहा यार या तो मैं इसको बेच दूँगा,
या तो मैं या सीखूंगा। तो मैं सीखूंगा वो। दिस इज़ ऑल्सो ए स्टेज इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट जब सब कुछ उतना नहीं था, इतना अवेलेबल नहीं था, कम चीज़ें थी अवेलेबल। तो फिर मैंने धीरे धीरे एक एक करके खुद ही सीखना स्टार्ट किया, गाने देख देख के, सीख सीख के, नेट से थोड़ा बहुत। कभी क्लास नहीं ली, किसी से सीखा नहीं, एक एक चीज़। फिर कभी वो आता था, एक आध चीज़ बता दी तो टिप दे दी। बट हाँ, इवेंचुअली 1 साल के अंदर मैंने ठीक ठाक बजाना सीख लिया, इन ए सॉलिड 1 ईयर। 2006 तक मैं ठीक ठाक बजा पा रहा था, नॉट वेरी गुड But बट आई कुड प्ले अ satisfactory. फ्यू सॉन्ग्स। जैसे Yeah. कि डिनर्स पे मैं जाता था मिशिगन में, ओ ऐसा करते थे तो आप? लोग मुझे एक दो वहाँ पे, उस ज़माने में एक पिक्चर आई थी, मैं मेरी पत्नी और वो, यस, अच्छी फिल्म थी। के की बहुत अच्छी फिल्म। उसमें एक बहुत अच्छी गज़ल थी जो यस, गुंछा कोई वेरी मेरे नाइस। नाम कर दिया, या वो वैसी ही सेटिंग में मैंने वो बहुत बार गाया है। अच्छा। हाँ, उसकी बहुत फरमाइश होती थी। गिटारिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी बट ठीक ठाक कर लेता था। और उससे क्या हुआ गिटार से, कि जो मैंने अंग्रेज़ी पोएम्स अपनी लिखी थी, उनको मैंने फिर लिखता भी गया मैं, उनको फिर मैंने कंपोज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो मैं अपनी उर्दू की शायरी भी करता था, वो फिर मैंने उनको गानों में कन्वर्ट करना स्टार्ट। बिकॉज आप जो शायरी करते हो उसको जब गिटार पे डालना होता है, उसमें थोड़ा तब्दीलियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल, वो जा ही नहीं पाएगा गिटार पे ऐसे। हाँ, तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, कंपोज कर दिया। मैंने और मेरे फ्रेंड निखिल ने यूएस में एक डेमो टेप भी रिकॉर्ड करी थी, जिसमें हमने 4 अपने ओरिजिनल गाने रिकॉर्ड किए थे हिंदी के। ओके। हाँ, तो हमारे पास बहुत से, तकरीबन 20-25 गाने फुली कंपोज्ड हैं। ओके। तो हम बात भी करते हैं कि एक दिन नेक्स्ट ट्रिप में वो जब आएगा, स्टूडियो में एक एल्बम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर। मेरा गोल भी है वो। बिल्कुल। बट अब तो ऐसा हो गया है, थोड़ा वक्त कम मिलता है, तो जैसे वरुणा के बर्थडे पे लिख दी एक नज़म, या इसके लिए मैंने गाना अभी एक कंपोज किया है या जिसका बर्थडे आ रहा है 25 मई को। तो होपफुली या ओके। तो मैं रिकॉर्ड करूँगा या लाइव सुनाऊंगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, बट अभी भी वो बात बात जो है। है जिंदा है अभी भी। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आप चाहते हो कि अभी आपको नहीं आता लेकिन यू विश यू कुड हैंडल दैट? आई हैव टू एक्चुअली, नॉट वन। एक तो है फ्लूट। फ्लूट ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट मुझे लगता है, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल, नॉट डीपली स्पिरिचुअल। तो फ्लूट मुझे लगता है एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है विच कैन टेक यू इनटू अ वेरी हाइटेंड स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और उसमें आपको कुछ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, गाना वाना ज़रूरत नहीं है। वो एक मेरा ड्रीम है, मैं एक दिन फ्लूट प्रॉपरली सीखूंगा। वो तो आप खुद नहीं सीखने वाले शायद सीख जाएं, बट वो मैं प्रॉपरली सीखना चाहता हूँ। लाइक कोचिंग के हाँ, साथ? और सेकंड मैं सीखना चाहता हूँ जो हमारे कश्मीरी म्यूज़िक में फ्रॉम अफ़गानी रूट्स आई थिंक यूज़ होता है, रुबाब। रुबाब क्या होता है? रुबाब होता है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट ही होता है, उसकी आवाज़ थोड़ी थिक होती है। अगर आपने काबुली वाले पिक्चर का ए मेरे प्यारे वतन गाना सुना है पुराना, या अगर आपने नूर मोहम्मद को सुना है, कश्मीरी फोक सिंगर, तो रुबाब इज़ वन ऑफ द मेन इंस्ट्रूमेंट्स इन कश्मीरी म्यूज़िक। या सारंगी जैसा ही है, नॉट सारंगी, आई मीन सॉरी, सरोद जैसा, जो उस्ताद अमजद अली खान साहब बजाते थे, तो उसका थोड़ा थिकर बैरिटोन वर्जन है रुबाब। अब हम बात कर सकते हैं पैरेलल यूनिवर्स मेटाफिजिक्स के बारे में। श्योर। राइट। सो मुझे तो पता ही नहीं मेटाफिजिक्स होता क्या है। मुझे पता होगा लेकिन आई कैन नॉट रिलेट अंटिल मुझे भी यू नहीं पता। एक्सप्लेन। सी, मैं जब छोटा था, मुझे याद है 5वीं क्लास में, तो मैंने 2 किताबें खरीदी थी, तो जादू टोना और टोटकों की किताबें। टोटके, लाइक सच में वाले टोटके? हाँ, अब पता नहीं सच में थे कि नहीं थे, बट आई क्लियरली रिमेंबर वो उस समय एक पंचांग आता था, हिंदी का पंचांग कैलेंडर जो होता है ना, उसके पीछे ऐड होती थी कि मनी ऑर्डर, और उस ज़माने में वीपीपी होता था, अब तो ख़त्म हो गया वो भेजिए तो आपको किताबें आएंगी। तो वो मैंने मंगाई थी। आई क्लियरली रिमेंबर मैं लंच कर रहा था तो पोस्टमैन लेके आया, उस ज़माने में डाकिया आता था, राइट। तो उस ज़माने से ही मुझे लगता है, बचपन से ही मुझे इंटरेस्ट रहा है टुवर्ड्स द अकल्ट, टुवर्ड्स द पैरानॉर्मल। तो मेरी कलेक्शन जो होती थी हिंदी की, उस ज़माने में मैं हिंदी पढ़ता था, जैसे भूतों की कहानियाँ, टोटके, तंत्र मंत्र, तो काफ़ी मेरे पास 5-6 किताबें थी। तो दैट टुक ऑफ, आई बिलीव, आई मीन इट हैज़ नेवर टेकन ऑफ, बट वो इंटरेस्ट मेरा बना रहा कंटिन्यूसली, अभी भी है? अभी भी है। तो उसके बाद कुछ साल पहले, मतलब यूएस में ही तकरीबन 10-12 साल पढ़े, आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इनटू डूइंग मोर रिसर्च अबाउट टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल इज़ लाइक माई नंबर 1 पैशन। क्या? टाइम ट्रैवल के साथ आपका पैरेलल यूनिवर्स आ जाता है, आपका एस्ट्रल प्रोजेक्शन आ जाता है, लूसिड ड्रीमिंग, 10 चीज़ें आ जाती हैं। तो एक फोरम होता था उस टाइम में, अभी भी है वो, तो वेयर आई वुड इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। कुछ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस सुने उनके, कुछ 1-2 लोगों से मैंने इंटरेक्ट भी किया, कुछ एक लोग इन्वेंटर से मैंने बातें करी, जो एक तो रिसेंटली पास्ट अवे।
और एक मेरे साइंटिस्ट से बात करी थी एक बार, who had spent about 50 years working for the defense department in the states. तो उसने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग क्लासिफाइड चीज़ें बताई थी which he could not talk about publicly, but he said there are a lot of things happening which cannot be explained. वो एरिया 51 वाला है सब? Area 51 not necessarily, but there are technologies, black ops technologies which are developed, which he had insight into, और उस पर उसने काम भी किया था. एक दो चीज़ें उसने मुझसे ज़्यादा शेयर नहीं किया, बट दैट वाज ऑल इंटरेस्टिंग. तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है, हाँ, इट डेफिनेटली डिफाइंस अ मेजर पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी एंड मेजर पार्ट ऑफ. तो अगर आप पूछेंगे आपके टॉप 3-4 इंटरेस्ट्स क्या हैं, आई वुड डेफिनेटली से उर्दू पोइट्री, द पैरानॉर्मल, म्यूज़िक एंड गिटार एंड स्पिरिचुअलिटी. बाकी जो फिटनेस और ये सब आता है, दिस इज़ एट अनदर स्टेज. तो वो सब चलता रहा, एंड देन आई गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू डेवलपिंग अ कीन इंटरेस्ट. मैंने कुछ किताबें खरीदी, पढ़ी, अपनी वेबसाइट पे मैंने 1-2 आर्टिकल भी लिखे, कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए. सम डिवाइसेस आई टेस्टेड, supposedly that were designed to elevate your awareness and change the state of your mind. So आपकी जो माइंड है उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, राइट? बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा, जिसे डेल्टा स्लीप आप कहते हो, राइट? तो कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें. आई ट्राइड इंड्यूसिंग स्पेसिफिक स्टेट्स एट स्पेसिफिक टाइम्स. अब ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं लूँगा, बट कुछ एक चीज़ें जैसे टाइम ट्रैवल मैंने आपको बताया. आई रिमेंबर एक बार मैं किसी से डिस्कशन कर रहा था ऑन पॉसिबिलिटीज़. सो एवरीथिंग इज़ अ पॉसिबिलिटी अनलेस इट्स प्रूवन. सो दैट इज़ व्हाई आई डोंट एवर से नो टू एनीथिंग. जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल, आई विल से ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल. अभी तक किसी ने किया नहीं है, अनलेस इट्स प्रूवन और कि नॉट नहीं हो बिन पाएगा. प्रूवन. मे बी किसी ने किया हो, एंड ही और शी कैन नॉट टॉक अबाउट इट. जैसे मैं जिन कुछ लोगों से मैंने बात करी है, दे क्लेम दे हैव फिजिकली टाइम ट्रैवल टू बैक टू 1970s. They did this and this and this, saw this and this, got back a book that did not exist in this world. So of course they can't prove it, we can't disprove it, types of it, right? तो time travel में there is a thing called astral time travel. तो astral basically means for the lay person, जैसे when you dream, right? जब आप रात को सपना देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी बॉडी यहीं पे है, बट देयर इज़ समथिंग प्लेइंग लाइक अ मूवी. वन थ्योरी इज़ कि योर सोल ट्रैवल्स टू एस्ट्रल डायमेंशंस वेयर योर फिजिकल बॉडी कैन नॉट गो. दैट इज़ व्हाट कॉजेज ड्रीम टू हैपन. तो जब आप सपना देखते हो, ये सब करते हो, तो बीच में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे वेयर आई इंड्यूस्ड सर्टन ड्रीम्स, वेयर आई ट्राई टू मैनिफेस्ट सर्टन नाइटली excursions, as I would like to say. अब let's not get into the technique, but what I would say is कि जैसे एक example था, I remember one day I was looking at some family albums, और मैं अपनी एक फ़ोटो देख रहा था, and मेरी एक फ़ोटो थी जिसमें I am dressed up and I have these shiny boots on. I think मैं 4-1 साल का था. Very nice photo. तो मैंने कहा, this chap really looks cute. I would love to meet this guy. तो मैंने कहा लेट मी ट्राई दिस टुनाइट. तो आई डिड प्रोग्रामिंग ऑफ माई माइंड एंड आई सेड आई वुड लाइक टू मीट दिस गाय. अब कुछ लोग कहेंगे यार आप सोच रहे एंड आपके सपने में वही आ गया, बट ऐसा होता नहीं है. आई विल टेल यू हाउ. और उससे भी पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दूंगा हाउ दीज थिंग्स पैन आउट. इज डू यू एवर रिकॉल पिकिंग अप अ न्यूज़ पेपर एंड चेकिंग द डेट इन एनी ऑफ योर ड्रीम्स? आई डोंट थिंक, राइट? मैंने तो कभी नहीं किया है. तो अगर कभी हुआ भी होगा तो वो आपको याद नहीं रहेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स आर फॉरगॉटन एज सून एज यू वेक अप. उसकी भी एक अलग एक्सप्लेनेशन है विच आई विल नॉट गेट इनटू राइट नाउ. तो एक मैंने एक्सपेरिमेंट रन किया था इससे पहले, वेयर आई सेड कि आई विल गो टू दिस इन दिस डेट, दिस इन दिस लोकेशन, मीट दिस इन दिस पर्सन, एंड आई विल डू दिस टू कंफर्म कि द एक्सपेरिमेंट हैज़ वर्कड अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सेट, जो मैंने पैरामीटर्स मैंने डाले हैं. तो आई सेड आई विल ट्रैवल इन, आई थिंक उस टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट में अगस्त 2012 डाला था. आई विल गो मीट माई मदर इन माई हाउस एंड आई विल एक्चुअली सी एट द कैलेंडर कि डेट क्या है आज की, राइट? टू कंफर्म कि मैंने जो सोचा है वही हो रहा है. इट्स एन इंड्यूस्ड visit. So is technology involved in this? Some, yes. Okay. It's called radionics. Okay. So, and it happened. And I remember I met my mother
वहाँ पे कैलेंडर लटक रहा था, मैंने डेट देखी. इट वॉज नॉट द एग्जैक्ट डेट, आई थिंक 1-2 दिन आगे पीछे था. लेकिन टाइम फ्रेम वही था. हाँ, टाइम फ्रेम वही था, 2012 था. एंड देन आई, you know, like a ball of gas, I hovered on the staircase and I went through क्या बोलते हैं, through the roof. और काफ़ी darkness थी बाहर, तो immediately that unnerved me and I came back. I spent some more time and उस दौरान I am also aware कि I am lying on my bed in Sunnyvale, California. When I am in my astral form, it may sound a little complicated and gibberish. तो उस दौरान भी मुझे अवेयरनेस की थी मैं कि मैं सपना ही देख रहा हूँ सनीवेल में, बट आई एम स्टिल हेयर एंड आई एम रनिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग दीज Was it चेक्स. controlled? हाँ, इट वॉज अ कंट्रोल्ड, इट्स कॉल्ड अ लूसिड ड्रीम. सो द डिफरेंस बिटवीन ए ड्रीम एंड अ लूसिड ड्रीम इज, ड्रीम होता है इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी. ठीक है, आप मूवी सामने देख रहे हो, यू कांट कंट्रोल की मूवी में क्या हो रहा है, इट्स प्लेइंग. Correct. लूसिड ड्रीम क्या होता है, यू कंट्रोल व्हाट यू डू, यू आर द एक्टर, दैट्स कॉल्ड अ लूसिड ड्रीम. ठीक है, बट इट इज स्टिल ए ड्रीम. तो आई हैव रन दीज एरे ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. तो वो जो बच्चे वाली मैं आपको बता रहा था, जो 4 साल 4-year-old गौतम, इट हैपन दैट नाइट. आई क्लियरली रिमेंबर, हमारे घर में एक दीवान है, बड़ा बेड जिसे कहते हैं, उस पर मैं टांगे डैंगल कर रहा था एंड दैट लिटिल चैप वॉज ऑल्सो डैंगलिंग विद द सेम शाइनी बूट्स एंड सेम ब्लू शॉर्ट्स, एंड जो एग्जैक्टली मैंने उसको देखा था. एंड आई एम अवेयर कि ये मैंने फ़ोटो देखी है तेरी और मैं तभी तेरे से मिलने आया हूँ. एंड आई एम ऑफ कोर्स ही हैड नो क्लू व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग. अब बहुत साल हो गए इस बात को, 6-7 साल हो गए, बट वो एक्सपेरिमेंट जब मैंने किया था, मैंने जर्नल भी किया था कि ये हुआ. आई क्लियरली रिमेंबर स्पेंडिंग अबाउट उस टाइम फ्रेम में, डेढ़, टाइम इज़ रिलेटिव राइट, बट मुझे लगा आई स्पेंड अबाउट 1.5 से 2 घंटे उसके साथ, बहुत सारी बातें करी. एंड देन व्हेन आई वोक अप, आई इमीडिएटली जॉटेड डाउन कि ये मैंने इंटेंशन सेट करी थी, ये इट प्लान्ड आउट. उसके बाद मैंने 1-2 चीज़ें और करी थी. तो ये सब चीज़ें आई कीप ट्राइंग जैसे मेरे को टाइम मिलता है. तो अभी आप कर रहे हो ये? लास्ट टाइम कब हाँ, किया अभी था? उतना कम हो गया है. अभी आई हैव एडेड क्रिस्टल्स टू माय एक्सपेरिमेंट्स. उस पर हम बात करेंगे क्योंकि हाँ. मेरे पास 1-2 सवाल थे इसके लिए. ठीक है, ठीक है. सो टेल मी, इज द प्रोसेस वेरी कॉम्प्लेक्स और लाइक इज इट फाइनेंस हैवी? व्हाट मतलब ये सेटअप कैसा है? नहीं, ये प्रोसेस इज़ वेरी फ्री आई ऑफ मीन, ऑल दैट? फ्री तो नहीं है, इट टेक्स टाइम, इट मे नॉट टेक मनी, बट Okay. मोस्टली जब आप किसी से बात करोगे वो कहोगे यार ये इसका थोड़ा ढीला हो गया है. सटकेला है. हाँ, इससे कहते हैं अमेरिका में, हिज चीज़ हैज स्लिड ऑफ हिज क्रैकर. तो ओके. अच्छा, सो बेसिकली मेरा ये इस पे सवाल था. आई नो, आई मीन जितना भी आप बोल पाओ. सो इन दिस वे यू कैन टॉक टू पीपल whom you love and you have lost. Is that possible? अगर आप बात करोगे कैन यू एक्सेस पीपल हु आर नो लॉन्गर लिविंग, हाँ. I would say yes. If you ask me, have I done it? I would say you will not believe कि I have slept with crystals under my bed and induced a very specific type of dream. Oh. Certain types of dreams जिसके बारे में मैं अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं बताता हूँ.